और अगर नाइन्थ लॉर्ड जाएगा फिर क्या होगा? धर्म की हानि। नहीं, हानि क्यों नहीं, होगी? मतलब धर्म के लिए संघर्ष, पिता से लड़ाई हो सकती है। सर नाइन्थ लॉर्ड जाएगा तो उसकी दृष्टि भी होगी सामने। यस। अगर नाइन्थ फ्लोर जाएगा तो अपने घर को देखेगा भी वो सामने से। और अपने हाँ। घर को अगर वो सामने से देखेगा तो उस घर के रिजल्ट में बढ़ोतरी करेगा, कमी नहीं करेगा। कोई भी स्वामी, कोई भी घर का स्वामी अगर अपने घर को देखेगा तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा हो गया ना उस घर के लिए, तो वो कोई खराब पोजीशन नहीं। टेंथ फ्लोर जाएगा तो करियर में स्ट्रगल लेके आएगा, संघर्ष लेके आएगा। या फिर ये होगा कि आपका करियर थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ हो। थर्ड हाउस का करियर क्या है? राइटर, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो सकता है, नेटवर्किंग का काम हो सकता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। यानी कि जो थर्ड हाउस की चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ आपका व्यापार या आपका नौकरी हो सकती थर्ड हाउस से रिलेटेड ये इस तरह की जॉब भी हो सकती है जिसमें फिजिकल वो होता है, जैसे आर्मी, है। पुलिस। नहीं, आर्मी का थोड़ी ना थर्ड हाउस। पराक्रम है ना इसमें। नहीं। सर लेकिन अगर थर्ड हाउस रिलेटेड होगा जॉब, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी जितनी। नहीं 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 नहीं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर दिक्कत नहीं आएगी। सर अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ गया है तो वो अपने ही घर को देख रहा है, मतलब नाइन्थ हाउस से वो वो थर्ड हाउस के लिए अच्छा अपने हो गया। घर देख रहा है। थर्ड हाउस के लिए अच्छा हो तो गया, थर्ड नाइन्थ हाउस, हाउस, नाइन्थ हाउस के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन थर्ड हाउस के लिए अच्छा हो लेकिन अगर मेलिफिक होगा थर्ड में तो फिर दिक्कत कर सकता है ना नाइन्थ के लिए। गया। किस में होगा? मेलिफिक प्लैनेट अगर हो। तो मैंने बोला ही ना कि अगर थर्ड हाउस में कोई भी मैलेफिक बैठेगा तो संघर्ष तो करवाएगा आपसे। सर मान लीजिए हम्म। कि सूर्य जो है वो देख रहा है थर्ड हाउस को नाइन्थ हाउस में बैठ के, ठीक है। तो क्या होगा सर? तो बढ़िया होगा। लेकिन आप किस अच्छा होगा। किस कुंडली के, किस लगन की बात कर रहे हैं, किस राशि की बात कर रहे हाँ जी। इसी में भी सर, जैसे मान लीजिए कर्क लगन में, हैं? कर्क लगन में बुध का हो गया ना सर, कन्या राशि है वहां पे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। मेष आएगी ना। सही तो है, कन्या आपका कर्क लगन है तो 6 नंबर की राशि थर्ड हाउस हाँ में हाँ, होगी। अच्छी आएगी, हाँ सही। हम्म। सॉरी। अपनी पूछ रहे हैं सर। नहीं ठीक नहीं, है। मेरी तो है ही नहीं। हाँ, अच्छा। फिर ओके। उसके बाद और बुध। सूर्य जो है वो बैठा हुआ है नवम में। ठीक है। हम्म। ठीक है फिर। आवाज कट रही है, मुझे 10 आवाज नहीं नंबर आ है सर रही। वहां पे। हाँ ठीक है, 10 न। लेकिन आप पूछना क्या चाह रहे हो, ये बताओ मैं बस। ये बोल रहा हूँ कि वो थर्ड हाउस के लिए कैसा होगा और नाइन्थ हाउस के लिए कैसा होगा। आपका सेकंड लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में जाएगा तो आप बताओ कि क्या होना चाहिए। सेकंड कर्क लॉर्ड। कर्क कर्क लगन की कुंडली में सूर्य सेकंड लॉर्ड हो गया। हाँ 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 हाँ। सेकंड लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में जाएगा तो क्या होना चाहिए? धन के लिए अच्छा हो गया। धन के त्रिकोण में लिए, गया। धन के लिए बढ़िया हो गया। यस। हम्म, हाँ। तो बढ़िया हो गया। पूरी करने के लिए। और वो देख रहा है, वो देख रहा है वहां से थर्ड हाउस को। थर्ड हाँ, हाउस तो को। उसके लिए भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर। पिता के संदर्भ में कैसे देखेंगे इसको? ये जब हम नाइन्थ हाउस पे आएंगे ना तो नाइन्थ हाउस के सूर्य डिस्कस अच्छा। करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, नाइन्थ हाउस का सूर्य पिता की लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं होता है। नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य किसी का प्लेस्ड है तो उसकी पिता की आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो टेंथ लॉर्ड हमने कर लिया। टेंथ लॉर्ड अगर आपका जाएगा थर्ड हाउस में तो तीसरे घर से संबंधित आपका प्रोफेशन होगा।
या आपको अपना प्रोफेशन सेटल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। 11वें घर का स्वामी जाएगा तो इनकम के लिए, धन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। एक चीज और है, अगर 11th का स्वामी थर्ड हाउस में जाएगा या थर्ड हाउस का स्वामी 11th में जाएगा, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों में इन जनरल मोर देन 90% केसेस में सबसे छोटा या सबसे बड़ा मिले, बीच का नहीं होगा। थर्ड और 11th का अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, थर्ड लॉर्ड 11th में या 11th लॉर्ड थर्ड में, तो आप ये देखोगे कि ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों में सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो। या अकेला भी हो सकता है? हाँ हाँ, मतलब थर्ड लॉर्ड 11th में बैठ जाए या 11th लॉर्ड थर्ड में बैठ जाए। सर ये फ्रेंड्स का भी होता है, तो फ्रेंड्स के भी साथ ऐसा हो? फ्रेंड्स के साथ मतलब संदर्भ मतलब में कैसा रहेगा? फ्रेंड्स में एल्डर्स क्या? भी रहता है ना संगत का। नहीं नहीं, वो तो 11th हाउस हो गया आपका, फ्रेंड्स जो सर्कल है। तो वो अगर उसका लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो उसमें भी स्ट्रगल आएगी फ्रेंड्स के साथ, ऐसा बिल्कुल ये आप हो बिल्कुल सकता आ सकते, हाँ बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आ सकती। अब छोटा, अब दूसरा ये भी है कि थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक बैठे हैं ना, आपके मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और उनपे कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, तो इन जनरल ऐसा व्यक्ति परिवार में छोटा देखने को मिलेगा। जैसे राहु थर्ड हाउस में बैठ जाए तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति परिवार में छोटा हो सकता है भाई बहनों में। लेकिन वहां पे ये ध्यान रखना है कि कोई दृष्टि शुभ प्लैनेट की ना आ जाए या कोई और प्लैनेट इन्वॉल्व ना हो जाए उसमें। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, बाय द वे अगर ऐसा नहीं भी होता है, मतलब थर्ड हाउस अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, मैलिफिक होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो थर्ड हाउस पे मंगल शनि का, मान लो एक अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि मंगल शनि की दृष्टि आ गई थर्ड हाउस में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका थर्ड हाउस डिस्टर्ब कर रहा है वो। थर्ड हाउस डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, होंगे तो उनसे वो बहुत कष्टकारी जीवन जिएंगे, या फिर आपसे बिल्कुल दूर रहेंगे। मतलब कि छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। फिर वो केतु होने के कारण भी हो सकता है क्या? केतु के कारण बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन हो सकता है। लेकिन राहु के केस में ऐसा देखोगे आप, मंगल के केस में आप ऐसा देखोगे, सूर्य के केस में बहुत जरूरी नहीं है, राहु के केस में स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलता है, सूर्य और मंगल के केस है। सर मून अगर में। वीक एक होगा चीज तो और, एक चीज और, अगर वहां पर मेल प्लेनेट है थर्ड हाउस में, तो जो आपसे इमीडिएट छोटा भाई बहन होगा वो मेल होगा, और अगर फीमेल प्लेनेट है तो फीमेल होगा। इसमें नवांश का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो चंद्रमा बैठा है तो आपसे छोटी, इमीडिएट छोटी बहन होनी चाहिए। वीनस बैठा है, बहन होनी चाहिए। गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, तो भाई होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। चंद्र, हम लोग अगर चंद्र वीक है तो उसको मेलेफिक मानेंगे इस हम्म केस में भी? हम्म। बुध भी अगर अफ्लिक्टेड है तो मैलिफिक हो जाएगा। नहीं सर, कमजोर है तो मेलिफिक मानेंगे, या वो अमावस्या के आसपास का हाँ तब वही मेलिफिक? कमजोर है ना, कमजोर है मतलब चंद्रमा में उसका पक्ष बल अगर नहीं है तो कमजोर हो गया, वो मैलिफिक की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके। और अगर बुध अफ्लिक्टेड हो गया, एक से ज्यादा प्लेनेट से, एक प्लेनेट से डिस्टर्ब नहीं होता कोई भी प्लेनेट, एक से ज्यादा डिस्टर्बेंस आना चाहिए। मान लो दो प्लेनेट की दृष्टि आ गई मैलिफिक की, शनि ने भी देख लिया, मंगल ने भी देख लिया, या शनि ने देख लिया राहु के साथ बैठ गया,
शनि के साथ बैठा है, मंगल ने देख लिया, मतलब कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया तो वो फिर बुध मतलब डिस्टर्ब हो गया, मेलेफिक हो गया है। और बुध जो है अनअफ्लिक्टेड बुध जो है ना, बहुत कम कुंडलियों में मिलता है, मैक्सिमम केसेस में अफ्लिक्टेड बुध होता है। क्यों सर? हम्म ऐसा क्यों सर? ये तो ऐसा ज्यादा। इसलिए, एक तो वो सूर्य के आसपास तो पहले से ही रहता है हम्म, अधिकतर समय, फिर एक दो प्लेनेट का जहां इन्फ्लुएंस आया वो आ ही जाता है, और वो अफ्लिक्टेड बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आप देखना कुंडलियां अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो बुध कहीं ना कुछ अफ्लिक्शन में मिलता ही है। सर बहुत देखा कम है। चांस होते हैं कि अनअफ्लिक्टेड मिले। करेक्ट, ये देखा है। ठीक है। 12th लॉर्ड जाएगा अगर थर्ड हाउस में, तो अच्छा हो गया। 12th हाउस के जितने नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम कर देगा। नेगेटिव क्या, हॉस्पिटलाइजेशन होना है, जेल होनी है, या कुछ आपको ऋण रोग है कोई ऐसे, उन सबको खत्म कर देगा, कमी कर देगा। सर उनके अगर राहु बैठे हैं थर्ड हाउस में, वो नहीं बताया आपने। बताया तो है। बताया बताया, अगर राहु थर्ड हाउस में है तो एकदम पराक्रमी होगा व्यक्ति। थर्ड हाउस हमने जब राहु को भी पढ़ा था ना, तो हमने क्या बोला था कि तीसरे छठे 10वें और 11वें का राहु तो बेस्ट है। हम्म। मेरा ये बीच का टॉपिक निकल गया, 12th वाला, 11th वाला चल रहा था। 12th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो 12th हाउस के रिजल्ट के लिए अच्छा है, मतलब उसके खराब रिजल्ट खत्म हो जाए। ट्रैवलिंग के सेंस में, फॉरेन कनेक्शन के सेंस में कैसे समझेंगे? ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, मतलब उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेके आएगा। ट्रैवलिंग होगी तो फ्रूटफुल होगी, और फॉरेन? वेस्टफुल नहीं होगी। हाँ हाँ, किसी भी सेंस में। एक तो वेस्टफुल भी तो होती है ना ट्रैवलिंग, गए थे उल्टा काम बिगड़ गया बनने की बजाय। हाँ जी। अब 4th हाउस। नहीं, फोर्थ हाउस नहीं, थर्ड हाउस। अब अगर कोई भी धन योग, राजयोग, किसी भी प्रकार का अच्छा योग अगर थर्ड हाउस में बन रहा है, किसमें बन रहा है, थर्ड हाउस में, वो कैसे बन सकता है। मान लो कि कौन से लगन की, मान लो आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। कौन से लगन की, वृषभ लगन की कुंडली है। 10th लॉर्ड कौन आएगा इसमें, वृषभ लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बनेगा। सर शनि। 11th लॉर्ड कौन बनेगा। मेष। 10th नहीं, फ्लोर, 10th मीन। फ्लोर। शनि जुपिटर। कैसे बन, 11 गुरु। शनि। गुरु। जुपिटर बनेगा। अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है 2 नंबर की, तो 10th लॉर्ड शनि हो गया आपका, और 11th लॉर्ड गुरु हो गया। अब हम्म, मान लो इन दोनों की युति अगर हो हम्म, जाए तो अच्छा योग है। भाई एक आपका कर्म है, एक कर्म से इनकम है, अगर उन दोनों के प्लेनेट एक साथ बैठेंगे तो एक तरीके का अच्छा धन योग हुआ आपके प्रोफेशन के लिए, कि नहीं हुआ। आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, कि जितना आप कर्म कर रहे हो उसकी इनकम है, वो दोनों लोड एक साथ में बैठे हैं तो अच्छा हो। अब अगर मान लो ये थर्ड हाउस में बैठ गए तो क्या होगा। तो मेहनत से मिडिल डाउन वाली, मेहनत कराएगा लेकिन मेहनत ऐसा। कराएगा, सब कुछ मिलता रहेगा। इसके लिए थर्ड हाउस का आप यूटिलाइजेशन क्या करोगे, कि जब जब आप ट्रैवलिंग करोगे, जब जब आप स्थान परिवर्तन करोगे, तब तब आपका करियर भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। थर्ड हाउस क्या कह रहा है, थर्ड हाउस कह रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन है, थर्ड हाउस कह रहा है कि आपका ट्रैवलिंग है। और वहां पर जो है 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड जाके बैठ गए हैं। तो जो भी योग आपके थर्ड हाउस में फॉर्म हुआ है किसी भी प्रकार का, अच्छा या बुरा, जो भी अच्छा, मान लो अभी हम अच्छा अच्छा मान लेते हैं कि अच्छा योग फलित हो गया है आपके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बैठे, तो जैसे ही आप अपना स्थान परिवर्तन करोगे आपकी तरक्की होगी। तो ऐसे व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए, साल 2 साल में, तो उसकी तरक्की होती चली जाएगी प्रोफेशनल लाइफ। और सर एक्चुअली आप देखोगे कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं,
उनकी कुंडली में ऐसे योग मिलते हैं, क्योंकि सेल्स एंड ट्रैवलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है, आप डेली ट्रैवल कर रहे होते हो, कस्टमर से मिल रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, और सेल्स कैसे आती है, कस्टमर से मिलके आती है। तो ये तो सर, ये जैसे 10th 11th का कंजंक्शन तो फिर किसी भी हाउस में ज्यादातर, मतलब जो शुभ हाउस है हाँ उसमें हाँ अच्छा है। हाँ, अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। थर्ड हाउस में कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता, अब मान लो आपका सेकंड लॉर्ड और 10th लॉर्ड बैठ जाए या 11th लॉर्ड बैठ जाए। सेकंड हाउस हम्म। क्या है आपका, सेविंग्स है। 11th हाउस क्या है आपका, इनकम है। उन दोनों की अगर युति होगी तो आपके फाइनेंस के लिए अच्छी हो गई, लेकिन वो थर्ड हाउस में हो गई तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब जब आप ट्रैवल करोगे, जब जब आप स्थान परिवर्तन करोगे, तब तब आपकी इनकम और सेविंग्स दोनों बढ़ेगी, मतलब आप उसको एक्टिव कर दे रहे हो। ये तो कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और अच्छा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर ये ऐसे तो, तो ऐसे लोग रील बनाएंगे तो अच्छा उनको फायदा होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा, और घूम घूम के बनाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। ब्लॉगर, है ना। हाँ सर ब्लॉगर्स हो सकते हैं। हाँ। वो और केतु फिर आ जाएंगे तो कैसे, वो तो लॉर्ड है नहीं किसी घर के होना चाहिए। कंजंक्शन में। अगर राहु बैठा है ना, तो राहु तो सोशल मीडिया का वैसे भी कारक है। केतु अगर होगा तो, नहीं, केतु होगा तो थर्ड हाउस के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है वो, क्योंकि केतु एफर्ट नहीं कराता है। केतु हमने 10th हाउस में पढ़ा था ना, केतु जब हमने 10th हाउस में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति काम तो स्टार्ट करेगा लेकिन काम को छोड़ देगा, ऊब जाएगा, अनटिल अनलेस कि उससे जुड़ा हुआ काम ना हो केतु से, क्योंकि उसने वो काम बहुत किया है। तो थर्ड हाउस में अगर केतु आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने एफर्ट बहुत किए हैं जीवन में, पिछले जीवन में, अभी ये करने के मूड में नहीं है। तो 9th हाउस में जब आप किसी का राहु देखते हो तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत शो ऑफ करता है, दिखाता बहुत है वो, एक चीज होगी उसकी 10 दिखा देगा वो आप। और ऐसे लोगों का आप देखोगे जिनका 9th में राहु होता है, तो उनके जो संबंध होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं हो पाता उनके लिए। मतलब हो सकता है कि वो मोदी के साथ भी बैठ के चाय पीता हो, बस कहने के लिए है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं यूज कर पाएगा पॉलिटिकली। वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि केतु करने ही नहीं देगा उसको। यहीं पे अगर राहु होगा और वो किसी के साथ बैठेगा तो अपना काम निकलवा लेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी के पास गए तो वो ऐसी जाल बिछाएंगे कि अपना काम निकलवा के माने, है ना, मतलब अपनी बात कह देंगे और काम निकलवाने की पूरी कोशिश करें। एक व्यक्ति है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके पास कॉन्टेक्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहेगा नहीं भाई मुझे कोई, वो प्रभाव दिखाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है उस प्रकार का, या काम निकलवाने में। ये समस्या आती है वहां। आप किसी का भी देखना राहु 9th हाउस में, वो यही यही हरकतें करते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम, अच्छा, कोई सा भी अगर आपका योग, अच्छा योग अगर थर्ड हाउस में घटित हो रहा है तो आप बिंदास होकर ट्रैवलिंग करो और जगह बदलते रहो, तरक्की होनी होनी। ठीक है, अभी डाउट बताओ, आप क्या डाउट है। डाउट ये था मेरा, तो छोटा सा ही है। जैसे बोला गुरु थर्ड में है तो नैतिकता के लिए पराक्रमी होगा, चंद्रमा माता के लिए, सूर्य मान सम्मान के लिए पराक्रमी हो जाएगा। हम्म। शनि है तो वो अपने जूनियर्स के लिए पराक्रमी हो जाएगा, डिप्लोमेटिक तो होगा, लेकिन क्या ऐसा भी है? Diplomatic होगा, बहुत मेहनती होगा, कर्म कारक ऐसे, बहुत मेहनती होगा ऐसे लोग। उस सेंस में इसको नहीं देखेंगे। किस सेंस में, जैसे कर्म के गुरु, लिए, कर्म के लिए होगा ना, मेहनत करता रहेगा। सर अगर कोई प्लानिट नहीं है तो वापस अगेन हम जो उसका लोड देखें लॉर्ड। या फिर जिसकी दृष्टि आ रही है उसको देखें। एक चीज है, जैसे मान लो मंगल किसी का बैठा हो थर्ड हाउस में, या मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है, तो आप देखना अगर कोई ऐसा बच्चा है, छोटा बच्चा आपके घर, उसके हाथ में क्या मिलेगा आपको,
उसके हाथ में आपको वो खिलौने मिलेंगे जो हथियार है। वो बचपन में गन से खेलेगा, क्योंकि मंगल आपके शस्त्र को दिखाता है। सर वो लॉर्ड अगर वो भी दुस्थान में हुआ हम्म। तो फिर अच्छा है, वो नेगेटिव को क्रॉस करेगा। जैसे वो हम लोग अगर खाली है थर्ड हाउस, फॉर एग्जाम्पल के एरीज है थर्ड हाउस में, और उसका जो स्वामी है वो 12th या 6th में या 8th में बैठा है, तो हम्म। वो हाउस के लिए अच्छा करेगा ना वो। अगर एरीज है और मंगल 8th हाउस में बैठा है तो अच्छा होगा। हाँ, क्यों? नहीं जैसे अभी क्योंकि नेगेटिव वो लॉर्ड। अपने क्योंकि वो अपने घर को देखेगा एक तो, 8वीं दृष्टि से। मंगल के केस में तो स्पेसिफिकली अच्छा हो गया, क्योंकि वो अगर 8वें घर में बैठेगा, आप 8वें की बात कर रहे हो ना, कि मान लो छठे 8वें में बैठ गया। दृष्टि नहीं है, 12वां गिन लो सर, 12वां गिन लो, अगर दृष्टि नहीं है। मतलब दृष्टि भी नहीं है और कहीं बैठ नेगेटिव हाउस में बैठा है जाके ऐसे। हाँ हाँ। 12वें से भी देखेगा ना तीसरे को। नहीं, मान लो आप 12वें ये से नहीं बोल रहे हो, देखेगा नहीं मंगल नहीं, को। हम ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं। एक मान मंगल लो, मत। अरे रुको ना, एक हम इसको जो है, हम 12 नंबर की कुंडली बना, नहीं उसकी एरीज की हिंदी बता दो। 9 नंबर की कुंडली बना देते हैं उसको। किसकी? 9 नंबर की। 9 नंबर यानी कि धनु की कुंडली बना देते हैं, तो थर्ड लॉर्ड इसमें शनि बन जाए। ठीक है। अब शनि आपका 6th हाउस में बैठे, ऐसे बोल रहे हो आप, उसकी दृष्टि नहीं आ रही है, मान लो 8th हाउस में बैठे। ठीक है, 8th हाउस हाँ। में बैठे, तो 8th हाउस से दृष्टि नहीं आएगी उसकी। तो कैसा रहेगा, आप यही जानना चाह रहे हो? अब अगर आपका थर्ड लॉर्ड किसी 6th हाउस को तो आप छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, 8th हाउस में जाता है, तो अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी। क्यों ओके। नहीं बनेगी? क्योंकि जब वो 8th हाउस में जा रहा है, तो 8th हाउस में जाने का मतलब ये है, वो थर्ड हाउस का जो पराक्रम है उसको कम कर, या 12th हाउस में जा रहा है, तो उस व्यक्ति का पराक्रम कहाँ दिखेगा? अगर थर्ड लॉर्ड आपने 12th हाउस में भेज दिया और वो अपने घर को देख भी नहीं रहा, यही बात है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पराक्रम आपका चला गया कहाँ? ट्रैवलिंग वाले हाउस में, फॉरेन वाले हाउस में, एक्सपेंसेस वाले हाउस में। तो उस व्यक्ति का पराक्रम कहाँ दिखेगा आप? उस व्यक्ति का पराक्रम आपको खर्चों पे दिखेगा, उस व्यक्ति का पराक्रम आपको ट्रैवलिंग में दिखेगा, उस व्यक्ति का पराक्रम आपको बेड पे दिखेगा, उस व्यक्ति का पराक्रम आपको 12th हाउस में दिखेगा, उसका पराक्रम और कहीं नहीं दिखेगा। समझ गए? अब और 8th हाउस, अगर आप 8th हाउस में पहुंचा दोगे, तो 8th हाउस के लिए तो पराक्रमी हो जाएगा, रिसर्च करने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा, मतलब वहां पे अपना पराक्रम दिखाएगा वो 8th हाउस में। हो सकता है गैम्बलिंग में अपना पराक्रम दिखाना स्टार्ट कर दे। बात समझ में आई आपको? 6th हाउस में अच्छा है, 6th हाउस में खराब नहीं है। सिक्स मुझे नहीं आ रही। 6th हाउस में इसलिए अच्छा है कि वो पराक्रम दिखाने की जगह भी है 6th हाउस। तो सर मतलब थर्ड हाउस मतलब 12th में जाएगा तो अच्छा नहीं है, और 8 में जाएगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन 6 में ठीक है। 6th में तो अच्छा है। 6th हाउस में तो पराक्रम दिखाते ही हो ना, वो भी तो लड़ाई का क्षेत्र है ना आपके। रण रोग शत्रुओं से क्या करोगे आप? वहां तो चाहिए आपको एफर्ट। लेकिन आपने बोला था निगेटिव से निगेटिव तो अच्छा होता है। हाँ, तो नेगेटिव से नेगेटिव अच्छा है, लेकिन आप उस हाउस को तो खराब कर रहे हो ना। आप 8th को लेके जा रहे हो। थर्ड हाउस तो आपका नेगेटिव हाउस किस सेंस में? क्योंकि वो आपके अंदर क्रूर एफर्ट, मेहनती हो। नहीं नहीं, मेहनती तो है, लेकिन वो आपके अंदर टेम्पटेशन दे रहा है, इच्छाएं दे रहा है किसी चीज को पाने की, तो उसके लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा अगर आपको पाना है तो। अगर वो चीज ही नहीं पानी तो छोड़ दो आप, फिर तो वो कहीं भी चला जाए। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए पराक्रम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो चीज मिलेगी कैसे? इसलिए खराब हो जाएगा उसका लोड, अगर खराब जगह चले। मतलब सर, हम जो पहले का जो आपने केस बताया था उसमें दूसरे हाउस के रिजल्ट थर्ड में ले जा रहे हैं, और इधर थर्ड का रिजल्ट दूसरे हाउस में ले जा रहे हैं। हाँ,
दोनों में अंतर है। एक तो है कि आप एट्थ लॉर्ड को लेके आए थर्ड हाउस में, एक है कि थर्ड लॉर्ड को आप ले गए एट्थ हाउस में। अब आप जब एट्थ लॉर्ड को लेके आओगे तो एट्थ हाउस को हम ये बोल रहे हैं कि ये सबसे नेगेटिव हाउस है। कुछ उसके पॉजिटिव आयाम भी हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयाम ये कि आपको इनहेरिटेड मिल जाएगी, आपके ओकल्ट का ज्ञान हो सकता है, कुछ रिसर्च का ज्ञान हो सकता है। लेकिन जिसका एट्थ लॉर्ड थर्ड में पहुंचेगा वो क्यों करेगा इन चीजों को, वो करेगा ही नहीं। वो तो अपनी मेहनत से कमाएगा, वो नहीं फोकस करेगा उस पे, आपके उस क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस पे। और अब थर्ड लॉर्ड को आप ले गए उधर, जो पराक्रम का मालिक था आपकी कुंडली में, उसको आप ले गए एट्थ हाउस में, तो आपने गड्ढे में डाल दिया ना उसको तो। अभी तो विपरीत सर और राजयोग अगर बताया थर्ड था। और एट्थ का लॉर्ड, सर हम्म। एट्थ का सर लॉर्ड अगर थर्ड हाउस का और एट्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। सर देखो एक देखो, चीज आप एक चीज समझो, सर आवाज नहीं आ रही। आप एक चीज समझो कि एट्थ लॉर्ड कहीं भी बैठेगा ना अगर, तो गड़बड़ तो करेगा। भले से आप किसी फील्ड में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन वो प्रॉब्लम लेके आएगा ही आएगा आपको जीवन, नहीं छोड़ेगा वो अपना प्रॉब्लम। एट्थ लॉर्ड कहीं भी बैठेगा तो प्रॉब्लम तो वो अपने साथ लाएगा ही लाएगा, भले से कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना दे दे वो। तो अगर एट्थ लॉर्ड को आप नाइन्थ हाउस में बैठाओगे तो वो क्या करेगा, वो आपके नाइन्थ हाउस को खराब करने का काम भाग्य करेगा। को खराब करिए। खराब करने का काम करेगा, पिता को कष्ट दे सकता है वो। अगर एट्थ लॉर्ड को प्रोफेशन में ले जाए, तो इनकम में ले जाए। अचानक से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ खराब हो सकता है। वो एट्थ हाउस अचानक है। करता है हमेशा, प्लानिंग से नहीं करता। वो सडनली ऐसा करेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा था, सुबह पता चला कोई एफआईआर आपके खिलाफ हुई, आप जेल में, आपका प्रोफेशन खत्म। सडन कांड कर देगा वो कुछ ना कुछ। सर जैसे थर्ड लॉर्ड एट में गया तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर थर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड मतलब हमारे कर्क राशि में, कर्क लग्न में ही होगा मतलब मरकरी नीचे वो भी सेम हाउस में गया। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही आप। सर अभी आ रही है? नहीं, आवाज वॉल्यूम काफी है, लेकिन माइक लगा, मतलब कुछ लगाया हुआ है क्या आपने उसमें, ईयरफोन? नहीं, नहीं। ठीक है, बताइए बताइए, रिपीट करिए। अगर थर्ड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी है थर्ड ना लॉर्ड कर्क और लग्न, ट्वेल्थ लॉर्ड, ठीक है। अगर वो तो मतलब दोनों हुआ, थर्ड लॉर्ड की सिर्फ बात हुई थी, अगर ट्वेल्थ लॉर्ड भी दोनों के लॉर्ड ही मरकरी हुआ, अगर वो इसमें गया तो फिर एट्थ में गया? हाँ थर्ड एंड ट्वेल्थ दो नहीं, एट्थ में अगर ये जाएगा ना तो ये कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड भी है इसीलिए। फिर ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। और बुध अगर एट्थ में जाता है तो एक प्रकार से आपको ये इंटेलिजेंट भी बनाता है। क्यों? वो इसलिए बनाता है, जब वो एट्थ हाउस में बुध बैठता है ना, सेकंड हाउस को देखता है, ठीक है। सेकंड हाउस क्या है? आपका धन है। एट्थ हाउस क्या है? सामने वाले का धन है, या तो आपके पार्टनर का। आप कुंडली देखते हो तो लगन क्या हूं मैं, और मेरे सामने वाला कौन है, मेरा या तो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, या कोई भी जो मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है वो है अपोजिट वाला मुझसे, उसका धन है। वहां पे अगर बुध बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति सामने वाले के धन को परखने में बहुत इंटेलिजेंट, और कैसे पैसा निकलवाना है वो जानता मतलब अपने वाइफ साइड से, साउथ से, है। लाइफ से पार्टनर या से। किसी से भी, या ऐसे लोग मान लो इंश्योरेंस के काम में है तो प्रीमियम हाँ निकलवा लेंगे, पैसे ले लेंगे, तो उनको पता है कैसे निकालना है। मतलब सिर्फ थर्ड लॉर्ड वो होता तो अच्छा नहीं है, लेकिन ट्वेल्थ है तो इट इज लिटिल बेटर। हाँ, और चूंकि बुध है ना, बुध है ना हाँ वो इंटेलेक्ट का मालिक होके बैठा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कारक बैठा है, तो एट्थ हाउस के थ्रू अच्छा कर देगा। सर ये इरेस्पेक्टिव ऑफ लगन बता रहे हैं आप? हाँ, लगन मतलब अगर आप थोड़ी देर, नहीं नहीं, ये तो इसमें कर्क लगन बन गया ना इस कुंडली में तो, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड है ना, तो कर्क लगन कुंडली में हो सकता है ऐसा।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। आपने विपरीत राजयोग लिखवाया था, तो फिर वो तो कैसे काम करेगा? काम करेगा, छठे का आठवें में डाल दो, आठवें का छठे में डाल दो, आठवें का बारहवें में डाल दो, बारहवें का आठवें में डाल दो, छठे का बारहवें में, बारहवें का छठे में। तीसरे में भी डाल सकते हो, आठवें का, बारहवें का, छठे का। सिर्फ इसमें कंडीशन है कि, और तीसरे का छठे में डालोगे तब भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आठवें और बारहवें के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको एफर्ट नहीं करने देगा। एक चीज और समझ लो, अगर थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट है ना आपका, कोई भी प्लेनेट, छोटा बड़ा उच्च नीच ये वो दाएं बाएं जैसा भी प्लेनेट है, प्रॉपर्टी जरूर बनवा देगा। सर क्यों? थर्ड हाउस का प्लेनेट। थर्ड हाउस में अगर प्लेनेट है ना, कोई भी प्लेनेट है आपकी, कोई भी एक्स वाई जेड, प्रॉपर्टी जरूर बनवा देगा। सर कारण? हाँ कारण बताऊंगा, आप बताओ पहले क्या हो सकता है, बाकी सब सोच विचार। क्योंकि थर्ड हाउस और एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा मेहनत करेगा। नहीं नहीं, वो सातवीं दृष्टि से एट्थ हाउस को देखेगा, जो शायद प्रॉपर्टी भी देता है। 8th को कैसे देखेगा? 9th को देखेगा? नहीं थर्ड? नहीं, नाइन्थ को, सॉरी नाइन्थ को ये उल्टा हो गया। का कारक है। वो सर प्रॉपर्टी तो 4th हाउस से देखते हैं, हाँ तो उसमें बैठ के मंगल थर्ड, करेगा। 4th हाउस का खर्च तो ये होगा ना सर कि प्रॉपर्टी खरीदने में आदमी पैसा खर्च कर दे, कुछ इस टाइप का है क्या सर? थर्ड हाउस का कारक है और वो यस मान पृथ्वी रहा का। हूँ सर। फोर्थ हाउस से तो कोई लेना देना। सर मंगल देखो, थर्ड हाउस का कारक है और इसका भी कारक है प्रॉपर्टी का, ऐसा कुछ रिलेशन बैठ। नहीं, इसमें दो कारण, दो कारण। पराक्रम एक्टिव हो जाएगा। एक तो ये कारण है कि तीसरा घर आठवें से आठवें, आठवां घर क्या है? इनहेरिटेंस है। आठवां घर इनहेरिटेंस है, उससे आठवां घर तीसरा है। मतलब जो तीसरा घर है, आठवें से आठवां है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आप कुछ भी कह लो चाहे, जब तक जेब में धनिया नहीं होता ना, कोई पराक्रम नहीं। आपको पता है पराक्रमी व्यक्ति कौन होता है? जब कुछ होता है किसी के पास, आप सारी चीजें छीन लो उससे और दिखवा दो उससे पराक्रम। आप, अगर मैं आपको गाली दूंगा और मुझे पता है कि मुझे कैसे बच के निकलना है, तो मैं किसी बिहाफ पे दूंगा आपको। हाँ, मतलब कंडीशन, ऑप्शन भी तो होने चाहिए मेहनत करने के लिए, है ना? वरना सब पराक्रमी है, सब मेहनत कर रहे हैं। आप किसी कुंडली में देख लें, थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट है ना, कैसा भी, कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही जाएगा। शिल्पी दीदी तो, शिल्पी दीदी तुक्का ही सही, पर एट्थ हाउस इन्वॉल्व हो गया। क्या क्या कह रही है? तुक्का ही सही, पर एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी जया जी। चाहे मैलिफिक हो चाहे कुछ हो, पर खाली ना हो, कोई भी हाँ हो। हाँ, कोई भी हो, प्रॉपर्टी जरूर बनवाएगा, बनवा देगा या मिल जाएगी, कुछ भी हो। और अधिकतर अगर शुभ प्लेनेट है ना, तो वो कंफर्ट कैसे देगा आपको, आप बताओ। मैलिफिक प्लेनेट है तो आप अपनी मेहनत से, मेहनत कर रहे हो, आपने बना ली प्रॉपर्टी, ठीक है, मंगल बैठा, शनि बैठा, राहु बैठा, पराक्रम के कारण। शुभ प्लेनेट है, शुक्र बैठा दिया आपने, उसमें तो आप पराक्रम नहीं कर रहे, आप एफर्ट उतने नहीं कर रहे। वो आपका जन्म अधिकतर ऐसे परिवार में करवाएगा कि वहां आपको वो कंफर्टेबल लाइफ देगा, आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे उतने। आप देखना लोगों कुंडलियों पे लगा के, आपको ये दिखेगा अधिकतर कि जिनकी कुंडलियों में खासकर शुभ प्लेनेट बैठे हैं ना, तो उनको वो कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी भी ना, वरना मौज कैसे लेगा वो, बताओ मुझे। भाग्य को कैसे बल देगा वो? अगर थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और वो भाग्य को अच्छा कर रहा है, तो कैसे भाग्य अच्छा हुआ फिर उसका, अगर कुछ मिला ही नहीं तो। अ, हम्म। आप आपने बोला अभिनेता या जो होते हैं उनका थर्ड हाउस इन्वॉल्व होता है। हाँ अमिताभ बिल्कुल। बच्चन का तो थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में गया उच्च का होके, तो इसको उसका कैसे समझेंगे? अमिताभ का, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। थर्ड लॉर्ड एट्थ में गया इनका। और कौन है एट्थ में? शुक्र है, बुध है, सूर्य है। बन गया ना वो। कौन कौन से घरों के मालिक होके बैठे हैं वो बाकी सारे प्लेनेट?
इस थर्ड हाउस को कैसे देखेंगे, इसमें मैं ये पूछ रही हूँ। थर्ड, पहले तो ये बता दो कि अमिताभ की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है कि आवाज ज्यादा अच्छी है? अमिताभ किस चीज के लिए जाना जाता है? आवाज आवाज। के लिए। ठीक है, पहली बात। हम्म, दूसरी बात, चलो आप अभिनय की भी बात करो। 11 नंबर की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। हम्म, थर्ड लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल। कहाँ बैठा है? 8th। किसके साथ बैठा है? सूर्य शुक्र बुध। बुध किस चीज का कारक है? कम्युनिकेशन। अभिनय का। एक्सप्रेशन। अभिनय का। शुक्र कौन से घर का हम्म। मालिक बनेगा कुंभ लगन की कुंडली में? 4th और 9th। फोर्थ और 9th। नाइन्थ का। अब शुक्र खुद किस चीज का कारक है? जो हमने थर्ड हाउस में कला। शुक्र, जो कला। थर्ड हाउस में हमने शुक्र की बात करी, तो हमने कहा ना पार्टी तो तभी शुरू होगी ना जब बंदा आएगा, एंटरटेनमेंट करवाएगा। तो जब आपने शुक्र बुध और थर्ड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो क्यों नहीं अभिनय कर सकता वो? हम्म, ठीक है। वो प्लेलिस्ट के ऐसों के साथ बैठा है जो अभिनय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, और यहाँ पर बुध फिफ्थ लॉर्ड भी है। फिफ्थ लॉर्ड का और थर्ड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, ऐसा व्यक्ति अभिनय कर सकता है। अभी लिखा है आपने कुछ देर पहले। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, या दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कहीं भी हो, तो एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे हो गए ना उसके। हम्म। बताइए इस कुंडली के बारे में जरा, क्या हालात लग रहे हैं? लग्नेश भाई। धन रिलेटेड या सब कुछ? सर मार्स लग्न, लग्नेश 12वें घर में है, शनि और मंगल की दृष्टि है लग्न पे, ये हो सर गया। 12वें और नीच की 12वें और नीच के मंगल की। लग्न का, शुक्र नीच लग्नेश का। और द्वादश का सर एक्सचेंज है सर। ठीक है। इसका। लग्नेश और द्वादश का एक्सचेंज है। हाँ शुक्र तो और बुध का एक्सचेंज है। वो भी तो खराब हो गया ना। नहीं, आप सुन लो, इसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। ये लेकिन जुपिटर। हाईली इंटेलिजेंट, हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति था। यूएस में वो पैसा भी कमाया है, सब कुछ करा है, लेकिन फिलहाल पिछले 1.5-2 साल से ये बंदा यूएस की जेल में बंद है। ठीक है। ओ, हाँ तो सर लग्नेश इतना पीड़ित हो गया, लगन इतना पीड़ित हो गया। हम ये बात कर रहे थे कि आपका लग्नेश बंधन में तो नहीं आ गया है, राहु और शनि के बीच में शुक्र फंसा है यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका लगन है, लगन पे दृष्टि आप देख लो, शनि और मंगल की जा रही है, मतलब पूरे उड़ाने के काम है और वो। नीच के मंगल की। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत शुक्र आप समझ लो कि गुरु की दृष्टि थी उस पे, और जो गुरु अफ्लिक्शन में नहीं था इसका। हम्म, और कब गया जेल में? जब शनि यहां से निकल रहा था ढैया से, 20-21 में, 21 में, आई थिंक 22 में, 22 में गया, 22 में गया है, कुछ राहु ऐसे। की। अच्छा। इधर राहु एक्टिव था, शनि में राहु, और इधर शनि जा रहा था ढैया के साथ। राहु 12वें घर में भी है कृष्ण का। हाँ, सर 12वें और लग्न का एक्सचेंज वैसे क्या बताता है सर? ये तो पॉजिटिव विदेश, बताता है ना सर। विदेश विदेश से ला। ओके, तो मतलब विदेश अच्छा ही मानते हैं ना सर इसको? तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे इसको, मतलब विदेश में है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो यहाँ पे तो ये शरीर की हेल्थ की डिस्टरबेंस भी कर सकता है, क्योंकि नहीं, अच्छे। मैं विदेश विदेश वाला छोड़ दे सर, अगर तो एक्सचेंज अगर हुआ सर तो राजयोग तो हो ही गया ना, नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, 12th हाउस के साथ एक्सचेंज अच्छा नहीं माना। ओके, ओके। 12th के साथ अच्छा नहीं माना। उल्टा ये ऐसा भी कर सकता है, अगर थोड़ी बहुत और गड़बड़ हुई तो बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि शरीर का व्यय उस कारण से भी होता सर जबकि गज केसरी योग है 9th हाउस में।
हाँ होता रहे, अब जब समय आया तो उसने रिजल्ट दे दिए ना। तो सर अब तो छूट जाना चाहिए, ढैया खत्म होगा तब छूट जाना चाहिए। दैया उइया तो कब की खत्म हो गई। अभी ये हम्म। अभी ये राहु भी निकल गया, गुरु में भी अभी कौन से कोई बड़ी राहत मिली है, अभी कुछ। अब क्या आ रहा है, तो, अभी क्या चल रहा है इसका? तो कब मिलेगी राहत इनको? देखो कब शनि मिलेगी। चल रहा है, और शनि में जुपिटर चल रहा है। ये तो वो सिचुएशन हो रही है, एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो रहा है। तो शनि में जुपिटर में तो निकल जाना चाहिए था ना बंदे को। हम्म, ये देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, शनि 11th हाउस में। लेकिन इसमें सिर्फ अकेले शनि से नहीं होता, एक इन्वॉल्वमेंट हमें और चाहिए होता है। ये वो खुद की इन्वॉल्वमेंट वही कुंडली है। नहीं, राहुल गांधी की, उसकी राजीव गांधी। ओके। सर इसका लगन तो बहुत मजबूत है। हाँ तो तभी तो पीएम बना है। इनकी डेथ क्यों हुई ऐसे इस तरीके से, इससे पता चलेगा? हाँ लेकिन अभी बताएं, बात समझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जेल जा सकते, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। मोदी साहब ने छोड़ के उनको इसलिए छोड़ रखा था कि मैं जीत रहा हूँ, ये मेरे सामने टिकते नहीं, अब वो जो है वो बन गए हैं, उनके गले की हड्डी बनने को तैयार बैठ गया। और कुंडली में भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। जेल वेल में मत भेजो, फिर राजनीति बढ़िया नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग। तो ऐसे लोगों से थोड़ी राजनीति करनी है कि जो किसी भी हद तक चले जाएं, हर बात पे झूठ फैलाएं। फिर कोई है ही नहीं, विपक्ष होना भी तो जरूरी है राजनीति में।